आशा हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, पाकिस्तान चाइना गियो, मैं आपको बताऊंगा कि भारत की नेवल पावर क्यों ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान और टर्की की नेवल मीटिंग हुई है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि MS ऑफिस का जो कोर्स है, परसों उसकी क्लास शुरू होगी। आखिरी के 2 दिन हैं। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर आप स्किल डेवलपमेंट कोर्स को देख रहे हैं, जॉब में है या जॉब करना चाहते हैं, तो MS ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे AI की हेल्प से आप यूज़ करेंगे हम बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। भाई देखो, 50 साल हो गए और भारत ने 1971 में कराची को तबाह कर दिया था। अभी ऑपरेशन सिंदूर में मौका था, पता है नहीं यार क्या किया। अच्छा खासा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के शिप थे ही नहीं। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और जो ऑपोजिशन टीम है उसका कोई प्लेयर नहीं, खाली बॉलर है, तो मारो छक्का, फुल टॉस में फुल टॉस मिल रही है। लेकिन फिर भी हमने टुक टुक किया या हमने बॉल छोड़ दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो भारत आए हैं मंडे में, और अभी कल जब भारत आए तो उन्होंने प्रोजेक्ट 75I इस पे डिस्कशंस की है। और भारत, ध्यान दीजिएगा, भारत 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन जो है वो लेगा। अब ये क्यों? सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समुद्र के अंदर चलती है या नदी के अंदर चलती हैं, और ये सबमरीन जो हैं ये नेवल पावर को खत्म करती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी होती है, डीजल पावर्ड भी होती हैं, लेकिन ये वाली सबमरीन जो है इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फिट है। आप समझ रहे हो? और इसीलिए ये जरूरी है। अब क्या होता है ये एयर प्रोपल्शन सिस्टम? आप देखिए देखिए क्या होता है कि आमतौर पे जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो सरफेस पे आती हैं, ठीक है, अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए। अब जैसे ही वो सरफेस पे आएंगी तो क्या होगा, जैसे आप स्नॉर्कलिंग करते हैं ना, ठीक है, वैसे ही सबमरीन भी सरफेस पे आती है। तो जैसे ही होगा तो डिटेक्शन हो जाएगा, और जैसे ही वो देख लेंगे मार देंगे वहां पे। क्योंकि सबमरीन का काम क्या है कि डिटेक्ट ही ना हो। आप चुपके से जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर क्रॉस करिए और खेल खत्म करिए। अब ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है ये फ्यूल सेल का यूज करेगा या क्लोज्ड साइकिल सिस्टम। अब इसकी वजह से क्या है कि सबमरीन को पावर पानी के अंदर ही मिलती रहेगी। महीनों तक सबमरीन सरफेस पे नहीं आएगी। ऐसे 3-4 दिन में सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है। अब इससे क्या होगा, आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कोई, इंड्योरेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रेडार नहीं पकड़ पाएगा, इंफ्रारेड सिग्नेचर इसी क्रिएट नहीं होंगे। ये चीज है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सबसे बेस्ट है, बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनानी बहुत महंगी होती है। आप समझ रहे हैं, काफी महंगी होती है। तो बेहतर यही है कि ये सस्ती वाली सबमरीन बना ले। लेकिन अब इतनी भी सस्ती नहीं है, बट न्यूक्लियर से तो सस्ती है। सो सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट 75I है क्या और क्यों ये मैटर करता है, पहले ये देखते हैं। बता दूं कि शसगाम वैली, चाइना ने, मतलब भारत ने बोला कि शसगाम वैली हमारा है, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया और अपने सीपेक प्रोजेक्ट को डिफेंड किया है। ये हालत है। प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो वो इंडियन नेवी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब इसमें हम 6 मॉडर्न डीजल, 6 डीजल सबमरीन जो हैं इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाएंगे। अब इसमें अगेन फ्यूल सेल होगा, और मैंने आपको अभी बताया कि फ्यूल सेल क्या करेगा, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा इसमें, जिसकी वजह से अब सबमरीन रहेगी। और इसमें एडवांस सेंसर होंगे, टॉर्पीडोज, भाई मिसाइल सिस्टम मस्त। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि इस तरीके की सबमरीन हमको ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला कि चलो हम प्रपोजल डाल देते। तो 2021 में प्रपोजल आया कि आप जल्दी से जल्दी इसको काम खत्म करिए। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, जर्मनी ने ही तो सबमरीन का भाई इजाद किया। यू बोट कहाँ आई? जर्मनी में आई। और यू बोट ने वर्ल्ड वॉर 2 में तबाही मचा डाली थी। डंकिर्क में फंस गई थी फ्रेंच और ब्रिटिश सेना, यू बोट की वजह से परेशान। देखिए मूवी की नहीं, देखिएगा, मैंने लेक्चर भी लिया डंकिर्क के ऊपर। मेक इन इंडिया भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब भारत का जो सबमरीन फ्लीट है, अब देखिए कि इसमें कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स अभी हमारे पास है, टोटल 6 हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 है, और प्रोजेक्ट 75 हम भारत और फ्रांस डेवलप कर रहे हैं। याद रखिएगा, भारत और फ्रांस मिलकर डेवलप कर रहे हैं। INS कलवारी, खांडेरी, करांज, वेला, वागीर डेवलप हो चुकी है, वागशीर अब आने वाली है। और जर्मनी के साथ हम शिशुमार क्लास, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्रांस है उसके साथ हमने प्रोजेक्ट 75 चलाया है।
और उसके साथ 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम डेवलप कर रहे हैं। आईएनएस कलवारी, खंडेरी, करांज, वेला, वागीर, वाक्षीर। और जो जर्मनी है उसके साथ हम 4 शिशुमार क्लास सबमरीन जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आईएनएस शिशुमार, आईएनएस शंकुश, आईएनएस शाल्की और आईएनएस शंकुल, ये 4 सबमरीन हम जर्मनी के साथ डेवलप कर रहे हैं। समझ गया? और इसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। ठीक है। अब वैसे हमारे पास जो सबमरीन है वो रशिया से हमने ली है, किलो क्लास है। आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधु केसरी, आईएनएस सिंधुराज, आईएनएस सिंधु वीर, आईएनएस सिंधु कीर्ति और आईएनएस सिंधु विजय। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है। आईएनएस अरिघात जो है वो अभी ट्रायल स्टेज में है, राइट? ये चीज है। तो प्रोजेक्ट जो है ये आपको लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि भाई ये आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और अगर आपको टेक्नोलॉजी मिल गई तो हमारी डीआरडीओ इसको बना लेगी आराम से। मेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है कि बनाते कैसे कोई नहीं बताता है। कहते हैं ना कि वो डिश इतनी बढ़िया है, क्या छोले भटूरे थे, लेकिन ससुर बना कैसे रहा है ये हमको बताता ही नहीं। अब जब ये आरएफपी स्टेज पे था तो इसकी कॉस्ट थी 40,000 करोड़। अभी इसकी कॉस्ट दोस्तों 72,000 करोड़ है, यानी कि $8 बिलियन तो बढ़ गई है, राइट? ये चीज है। इंडियन नेवी के लिए ये क्रिटिकल गैप को एड्रेस करता है, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमारी नेवी बहुत ताकतवर है लेकिन चाइना से काफी पीछे है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, जर्मन टाइप 214NG को सिलेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि भाई ये टाइप 214 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन, स्पेन ने भी बोला था कि हमारी S80+ ले लीजिए। नवंतिया ने ऑफर किया था भारत को, लेकिन भारत ने बोला नहीं, हम जर्मनी के पास जाएंगे। उनकी 214NG कमाल है, क्योंकि जर्मन की फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम जो है ना, उसने साबित किया है। और जर्मनी बहुत पहले से प्लेयर रहा है सबमरीन्स का, तो स्पेन से बेहतर सबमरीन जर्मनी की है। वही है तो ना कि आप देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, ये चीज है। तो जर्मनी को TKMS, जो जर्मनी में सबमरीन जो हम बना रहे हैं वो जर्मनी ने, ये TKMS ने बनाया है, थाइसेनक्रूप मरीन सिस्टम, राइट? और गजब, मतलब 2,500 टन की सबमरीन जो कि नीचे ही रहेगी। प्रोपल्शन स्ट्रेंथ ऐसा कि आप किसी को भी चकमा देके, जैसे स्कूटी होती है ना वैसे ही निकाल लो। लो एकॉस्टिक, मैग्नेटिक और इंफ्रारेड सिग्नेचर है। 65 मीटर इसकी लेंथ है। मैक्सिमम 30 से 35 लोग इसमें आ सकते हैं। और इंड्योरेंस लेवल कमाल है। कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें तो हेवी टॉर्पीडोज को भी ये कैरी कर सकती है। ठीक है। मिसाइल, एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल ये लॉन्च कर सकती है। सेंसर एडवांस्ड, सोनार सूट फॉर लॉन्ग रेंज डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की बात करें तो स्नॉर्कल नहीं करना है, जैसा कि हमने बताया, ये चीज है। तो इसीलिए इसको हमने यूज किया। स्पेन की अगर बात करते हैं तो स्पेन की भी बढ़िया है, नवांतिया ने बनाया, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, वो भी बढ़िया है, बट उसका 3,000 टन का डिस्प्लेसमेंट है जब वो पानी के अंदर रहेगी। लेंथ उसकी 81 मीटर है। क्रू ज्यादा है, 32 से 40 लोग जो उसमें आ सकते हैं। इंड्योरेंस जो है उसमें भी AIP फिट है। कॉम्बैट सेम है सबमरीन, लेकिन जर्मनी की ज्यादा मैच्योरिटी है, वो बहुत पहले से बना रही है। इसमें भी टॉर्पीडो लगा सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दूं कि स्पेन की सबमरीन अगर आप टेक्नोलॉजी में देखें तो जर्मनी की सबमरीन से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ऑटोमेशन है और इसमें क्रू का वर्कलोड कम है। ठीक है। और प्लस वेरिएंट है जिसमें आपका बायंसी और इंड्योरेंस भी इंप्रूव होता है, ये चीज है। लेकिन लिमिटेशन है, क्योंकि सबसे पहली बात, इनका AIP, स्पेन का AIP इट्स नॉट फुली प्रूवन। ऑपरेशनली इसको प्रूव अभी तक नहीं किया गया है। और दिक्कत यह है कि एक बार आप स्पेन के साथ प्रोग्राम साइन करते हो तो डिले कर देते हैं, मतलब समय पे नहीं देते। जर्मनी में तो कंसेप्ट ये चलता है कि आप सेल्फ पनिशमेंट देते हो। आपने कोई टास्क, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, आपने बोला कि आज मैं इंटीग्रेशन मैथ्स खत्म कर दूंगा, और अगर आप नहीं खत्म कर पाए तो वहां पे सेल्फ पनिशमेंट दिया जाता है। इतना डिसिप्लिन्ड है जर्मनी, ये हिसाब किताब है। सबसे बड़ी बात मेक इन इंडिया कोर पे है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो 6 सबमरीन है वो वही MDL बनाएगा विद द हेल्प ऑफ TKMS जो कि जर्मनी की है। अब इसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स और टेक्निकल कंसल्टेंसी सब आपको मिलेगी। इंडिजीनियस कंटेंट, मतलब जो भारत में बनेगा वो 45% है, लेकिन ये 60% तक जाएगा। ये 60% तक जाएगा, आत्मनिर्भर भारत गोल्स। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ उनसे ले लें, आधे से ज्यादा हम बना रहे हैं।
और TKMS और MDL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर ली है। और MDL का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। माजगांव डॉकिंग लिमिटेड जो भारत की कंपनी है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स ने बनाई है ना फ्रांस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75 के अंदर, तो बहुत बढ़िया है। अभी हमारी जो सबमरीन है वो कहाँ पे, नेवल कोस्ट हमारे कहाँ पे, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में, कोचीन में है। तो मुंबई में जो वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर है वहाँ पे हमने डिप्लॉय की हुई है। गोवा में हमने डिप्लॉय की हुई है नेवल कमांड रोल, नेवल एयर स्टेशन और सपोर्ट बेसिस पे, समझ लो। कर्नाटक में कारवार और INS कंदम्ब है। कोची में हमने डिप्लॉय की गई है। ईस्ट कोस्ट की बात करें तो चेन्नई में हमने डिप्लॉय की है, विशाखापट्टनम में है, कोलकाता में है। आइलैंड में बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में है और मिनीकॉय में है INS जटायु। ये चीज़ है। अब उसके बाद पाकिस्तान और चाइना लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। भारत का एम्फेसिस यही है। 1971 वॉर में इंडियन नेवी ने कराची को बर्बाद कर दिया था। इस बारी भी हमारे पास मौका था, लेकिन पाकिस्तान की जो नेवी है, चाइना उसको मॉडर्नाइज कर रहा है और टर्की भी उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। हमको ये भूलना नहीं चाहिए, समझ रहे हो। अभी हमारे पास अगर हम भारत सबमरीन फ्लीट की बात करें तो हमारे पास कलवारी क्लास है, खांडेरी है, वरांज, वेला, वागीर, वाक्षीर है। ये सब आ गई हमारे पास। डीजल इलेक्ट्रिक, इसमें भी EIP रेट्रोफिट, EIP सिस्टम इसमें नहीं है बट प्लांट है, इसमें लगा देंगे, अलग से लगा देंगे। सिंधु घोष है अभी हमारे पास, कन्वेंशनल अटैक करेगी, डीजल इलेक्ट्रिक है, इसमें EIP सिस्टम नहीं लग सकता, पुरानी ये है ये। फिर जो अभी हम शिशुमार क्लास जो हम बना रहे हैं HDW टाइप 09, ये डीजल इलेक्ट्रिक है। अरिहंत क्लास ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN। फिर चक्रा क्लास है हमारे पास, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, ठीक है। कराची पे ही तो पाकिस्तान का पूरा ट्रेड और एनर्जी इंपोर्ट होता है और भारत इसको खत्म कर सकता है, अच्छे से खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के पास क्या है, अगोस्ता 90B खालिद क्लास डीजल इलेक्ट्रिक, इनके पास भी EIP सिस्टम है। अगोस्ता 70 हशमत क्लास डीजल इलेक्ट्रिक है। हंगओवर क्लास टाइप 039B, बस वो जो चाइना ने दी है, अभी ऑर्डर पे है, ये आई नहीं है। इनके पास 2 ही सबमरीन है। चाइना की बात करें तो चाइना के पास तगड़ी है भाई, चाइना के पास बहुत युआन क्लास सबमरीन है इनके पास, डीजल इलेक्ट्रिक विद EIP सिस्टम। टाइप 035 मिंग क्लास है, डीजल इलेक्ट्रिक है। टाइप 093 शैंग क्लास है, न्यूक्लियर है। फिर एक इनकी नेक्स्ट जेन SSN न्यूक्लियर है। फिर एक जिन क्लास है, न्यूक्लियर है। फिर SSBN है, न्यूक्लियर है। फ्यूचर ये अभी आई नहीं है। तो चाइना की सबमरीन बहुत आगे है, बहुत तगड़ी है इनके पास, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो चाइना की सबमरीन्स हैं, श्रीलंका में ये भेज देते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया में भेज देते हैं, और ये इंडियन वाटर्स में पाकिस्तान के बगल में ये जाते हैं। तो इंडिया को ट्विन चैलेंज है भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हमारी जो कलवारी क्लास है उसको फ्रांस बना रहा है, जिसमें 6 है जैसा कि हमने बताया। शिशुमार में जर्मनी बना रहा है, 4 है। सिंधु घोष में 6 है, रशिया की किलो क्लास। और अरियंत 1 है, अरिघात 1 है हमारे पास। तो इसीलिए भारत को जो है ना वो इसको फास्ट पेस करना पड़ेगा। टाइमिंग बहुत स्ट्रैटेजिक है। चांसलर मर्ज 12 से 13 जनवरी को आए हैं और जर्मनी जो है इंडो पैसिफिक में अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रहा है। जर्मनी और इंडिया बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने ही वाला है बस। अब वो और बढ़िया हो जाएगा अगर ऐसा होता है, डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो जर्मनी के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और भारत के साथ काम करना, हर कोई काम करना चाहता है। भारत बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, INS विक्रमादित्य, रशिया ने बनाया। 2013 में इसको डीकमीशन कर दिया था हालांकि, ठीक है। ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात, फ्रेंच का क्या होगा। फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75 आई, प्रायोरिटी तो थी प्रोजेक्ट 75, लेकिन अभी उसको होल्ड पे रख दिया है। तो जो 3 एडिशनल फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास है ना, जो MDL बना रहा है, अभी थोड़ा सा उसको, क्योंकि अभी प्रायोरिटी जर्मनी ओरिजिन डीजल बेस्ड इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ठीक है। 36,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन बात ये कि ज़रूरत क्या, और ज़रूरत यही कि पहले प्रोजेक्ट 75 आई बनाए। ये 6 जो हमने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हमने अक्टूबर 2005 में साइन किया था प्रोजेक्ट 75 को लेकर। INS कलवारी 2017 में कमीशन हो गई और INS वाक्षीर हमको 2025 में मिल गई, यानी कि 6 की 6 सबमरीन अभी हमारे पास है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें भी हम EIP सिस्टम लगा देंगे, रेट्रोफिट कर सकते हैं इसमें, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसीलिए अभी इसको थोड़ा सा जो है इसको, लेकिन होगा ये प्रोजेक्ट 75 भी, मतलब हो जाएगा ये प्रॉपर।
और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा यार, बहुत बड़ा है, क्योंकि एक बार इंडक्ट हुआ तो इंडियन नेवी को एनहांस कर देगा बहुत ज़्यादा, कॉवर्ट सर्विलेंस हो सकता है, प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकते हैं हम, भारत की नेवी और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो हमने सीखा है कि किसी पे भरोसा नहीं करना है, और भारत के केस में ये हमको दिख रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार MS ऑफिस का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। परसों से क्लास शुरू हुई, कल टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा। थैंक यू सो मच।